हेलो एवरीवन। आज का दिन है 7 जुलाई और आज हम देखेंगे आज का न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है ना वो ये है कि ईरान में जो मसूद पेरिज़कियान पेरिज पेरिज़कियान जो है ना वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनको मिला है 16.3 मिलियन वोट्स और जो जलीली हैं उनको मिला है 13.5 मिलियन वोट्स। तो बहुत क्लोज मार्जिन से जीते हैं। लेकिन और ईरान में ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है। जो है रिफॉर्मिस्ट हैं, चेंज चाहते हैं, सरकार और लोगों के बीच अच्छा एक जो है रिलेशन चाहते हैं। अच्छी बात है। चलिए ईरान का जो है ना एक बार मैप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है ईरान का मैप। ये है कैस्पियन सी। ठीक है, ये है पर्शियन गल्फ। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंट्री ईरान को बॉर्डर नहीं करती है? ठीक है, कौन सी कंट्री नहीं बॉर्डर करती है? तो जो आंसर है इसका ना वो आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन में थोड़ा गलती है, ऑप्शन को नेगलेक्ट करिए। ठीक है, आप बताइए कौन सी कंट्री नहीं करता है। आपसे भी मैं पूछते ही रहूँगा ताकि आप भी इंगेज्ड रहें और खुद से भी एक क्यूरोसिटी रहे पता करने की। तो डीआरडीओ जो है ना वो अपनी भारत की खुद की टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है। टैंक का नाम है जोरावर। ठीक है, जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, जोरावर नाम याद रखिएगा। और डीआरडीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ जो है ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? मुंबई में। ठीक है, क्या ये सही है? सेकंड है इट वाज established इन 1958। ठीक है, क्या ये सही है? और थर्ड है डीआरडीओ वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जो है ना वो है ओनली टू। ये डेट सही है 1958। ठीक है, डीआरडीओ जो है ना वो मुंबई में नहीं दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। और ये अंडर वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। होम अफेयर्स के नहीं, डिफेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज़, फोर्थ केस ऑफ अमोइबिक इन्फेक्शन सर्फेसिस इन केरला। तो ना ये प्राइमरी अम्योबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस, ये ना बहुत खतरनाक एक टाइप से जो अमीबा है जो ना पॉन्ड्स वार्म फ्रेश वाटर्स में रहता है, रिवर लेक स्ट्रीम्स। तो वहाँ पे नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जो है ना बच्चों में चला जाता है। ठीक है, और ये जो है एक ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रेन ईटिंग अमीबा तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि फर्स्ट इट इज़ कॉज्ड बाय अमीबा नाइग्लेरिया फ्लोरेरी। ओके, और दूसरा है द इन्फेक्शन प्राइमरली स्प्रेड्स थ्रू contaminated ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड है सिम्टम ऑफ पैम इंक्लूड फीवर, नोसिया, हेडेक, प्रोसेसिंग ऑफ सीवियर न्यूरल सिम्टम्स। ठीक है, तो कौन सही है? तो सही जो है वो है 1 and 3 ओनली, 2 नहीं है। ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं, वो ये जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता, ये जो पॉन्ड्स में, रिवर में, ठीक है, लेक्स में, इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो है नाक से या जो गलती से जो ड्रिंक कर लिया उससे होता है। ठीक है, 74-year-old मैन डाइज आफ्टर जीका इन्फेक्शन। ठीक है, ये अगला न्यूज़ है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन चलिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जीका वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज माइक्रो microcephaly and Guillain-Barré symptom are potential complication associated with Zika virus infection.
ठीक है। देयर इज करेंटली वाइडली अवेलेबल वैक्सीन फॉर द जीका वायरस। ठीक। तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही है ना वो है वन एंड टू ओनली। अब वायरस, ये जो वैक्सीन है ना वो है ही नहीं। ठीक है। वैक्सीन वाइडली अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं। ठीक है, और है भी तो बहुत कम। ठीक है, बहुत नेग्लेजिबल, जो वाइडली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसका सिर्फ प्रिकॉशन ही जीका वायरस से लिया जा सकता है। ठीक है ना? क्यों? ठीक है। नेक्स्ट जो है, 4 मिलिटेंट्स डेड इन एनकाउंटर एट कुलगाम। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी भी वो टेररिज्म है, चल रहा है कश्मीर में, साउथ कश्मीर में। तो ये बस न्यूज़ था। एनआरसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मणिपुर अंडर द स्ट्रेच ऑफ अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये बताना है कि मणिपुर में क्या है क्राइसिस, क्यों है क्राइसिस? क्या कोई बिल की वजह से, या शेड्यूल कास्ट जो है टैग की वजह से, स्टेटस की वजह से? क्या है, मेतीज जो हैं वो कौन है, क्या डिमांड है, और कुकीज़ कौन है, वो क्या डिमांड है, आपको बताना है गवर्नमेंट में। अगला न्यूज़ जो है वो है कि इम्पोर्टेंट टू इंश्योर इंडिया प्रोड्यूसेस मोर चिप कंपोनेंट्स। तो मेती सेक्रेटरी, ये जो ना आई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, उसका डिपार्टमेंट है मेती। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है। यहाँ फुल फॉर्म इसका देख सकते हैं आप। ठीक है। आपको ना सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ठीक है। दूसरा है सिलिकॉन इज द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये तो सही है, ये तो कॉमन है, सब बहुत लोगों को पता है। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर, सोलर सेल्स, एलईडीज। ये तो सही है। ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। और अगला जो है, ये ओपिनियन के लिए मैंने ये पिक किया है, आपको भी ओपिनियन अपना देना है कि ये जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं गैब्रियल गैब्रियल जुकमैन, ये प्रपोज कर रहे हैं कि कम से कम मिनिमल 2% टैक्स जो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से लेना चाहिए। बिलियनर जो जिसका जो जो उसका वेल्थ जो है 1 बिलियन से एक्सीड कर रहा है ना, उसको मिनिमम 2% एनुअल टैक्स देना चाहिए। इससे होगा क्या कि लगभग जो है हर साल 300 बिलियन डॉलर्स जो है वो सरकार के पास रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा टैक्स लगाना चाहिए, देना चाहिए, है ना? कि सोशल से सोशल इकोनॉमिक ऑफ पुअर्स के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या व्यूज़ है आपका, आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और मिलते हैं कल। थैंक यू।